आपको अभी इसमें सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि कैसे किस तरीके से आपको कहाँ से कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे पोल्स भी करा रखे हैं फ्रॉम टुडे। मैथ्स और रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, वो क्या करेंगे कि वीओडी पे आप मुझे टैग करके, ठीक है, या फिर किसी भी एडमिन को टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपका रिप्लाई आपको एकदम रट जाएगी चीज़ करवा पाए थे, क्योंकि एग्जाम का डेट बहुत पास रख सकते हो। PYQ सीरीज़ 3 इसमें 50 लेक्चर्स और ऑल बुक की बुक को इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेके टारगेट सीरीज़ की। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो मिडिल में है ना, तो सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। और मैं सबको बताने वाली हूँ कि इस आपको कहाँ से क्या फॉलो करना है टारगेट सीरीज़, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है मेरे चैनल पर, ठीक है। 10 दिन हो चुके हैं, तो उसमें मैं कहाँ से आपको कौन सा सोर्स यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस टीचर का क्या पढ़ना है, फ्री मटेरियल्स लगभग सारे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अबाउट टारगेट सीरीज़, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया है कि मैं आज आपको टारगेट सीरीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है मेरे चैनल पे। एंड मैं आपको अभी इसमें सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि कैसे किस तरीके से आपको कहाँ से कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है, आपको कितना मटेरियल यूज़ करना है। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि SSC करनी है, हमें बस SSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें कोई ओलंपियाड नहीं खेलना, अपने आप को साबित नहीं करना कि रैंक 1। पहले हमें नौकरी लेनी है, उसके बाद तो लोग एग्ज़ाम देते हैं रैंक्स लाने के लिए। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। सो हम अपनी टॉपिक डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टारगेट सीरीज़ से। ये सीरीज़ ना लॉन्च कर रखी है पहले से ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको जाके आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 2 ग्रुप्स हैं हमारे। फर्स्ट ग्रुप है जिसमें आपको लिखा होगा और टारगेट सीरीज़ ग्रुप, एंड द सेकंड ग्रुप हमारा डिस्कशन ग्रुप है। अगर उस पे या उससे रिलेटेड या SSC के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फिर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप उस चैनल पे जाके, डिस्कशन चैनल पे जाके मुझे टैग करके या फिर किसी भी एडमिन को टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट मैं हाल फिलहाल चेक करते रहती हूँ ग्रुप, तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मैंने अपने टारगेट सीरीज़ में ग्रुप में, मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे किस तरीके से डाल रखा। ये रहा हमारा टारगेट ग्रुप ऑफ लेट्स क्रैक इट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोल्स भी करा रखे हैं फ्रॉम टुडे, और यहाँ पे ऑलरेडी 33 वोट्स आ चुके हैं कि किन्होंने अपना कर चुका है, किन्होंने नहीं किया है अभी तक टारगेट कंप्लीट, और जिनका होने वाला है, लाइक जो लेट नाइट पढ़ते हैं उनके लिए ये है। और यहाँ पे डेली मैं टारगेट्स डालती रहती हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं डेली टारगेट की डे 10 है, 10 दिन हमारा हो चुका है। और मैं किस तरीके से किस दिन कौन सा टारगेट डालती हूँ, मैं आपको एकदम डिटेल में भी बताने वाली हूँ। पर मैं उससे पहले आपको अपना ग्रुप दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर दिन का अलग टारगेट है, डे 8 हो, डे 7 हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अभी 512 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इस पे हो चुके हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स किया इससे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस टारगेट ग्रुप को। तो आप क्या कहते हैं ना, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आपको अगर डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है ना, तो आप सिंपली इस पर जाना और यहाँ पर आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप ऑलरेडी यहाँ पे आ जाओगे। ये देख सकते हैं आप, अभी मुझे टैग करके इसने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो मैंने क्या कहते हैं उसका रिप्लाई दिया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं जब भी ऑनलाइन रहूँगी, जब भी मेरे पास समय रहेगा ना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। उससे पहले मैं आपको एक देता है SSC CGL ट्रिकी वोकैब्स करके, इसका मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है। जब भी आप फ्री हो, आप इनके चैनल पे जाके, यहाँ पे 45,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, ठीक है। ये चैनल बिल्कुल फ्री है और बहुत बच्चे इनकी तारीफ़ करते हैं। मैंने सुना था शायद यूट्यूब पर ही किसी से, और मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, जैसे शाम में चाय पीने वगैरह बैठती हूँ मैं, मतलब कोई भी वोकैब आप इससे देख सकते हो। सब में ट्रिक्स बना के इन्होंने दिया हुआ है, जैसे विथ किड ग्लव्स, इसका मतलब होता है इस ईडियम का बहुत सावधानी से काम करना। और ये ट्रिक, अरे ये ग्लव यानी दस्ताने बच्चों का है, बहुत सावधानी से काम करना। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मतलब लगभग सारे वो कैब इन्होंने करवा रखे हैं। तो जिनको याद हो जाता है रट के, वो तो ठीक है, पर अब जब फ्री रहते हो ना, तो इनका स्क्रॉल किया करो, इससे आपको कुछ घाटा नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका बैच मैंने लिया था मेंस के टाइम पे, ठीक है। तो मेंस के टाइम पे मैंने इनका बैच लिया था, रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे उनको मैसेज करके अपना बैच, इस यूज़र नेम पे वो बोलते हैं मैसेज करने के लिए, जब आपको बैचेस लेने होते हैं तो, ठीक है। तो पेड चैनल जो इनका है ना, वो मैंने ले रखा था, और मुझे उससे मैंने उससे 1 से 100 वो कैब, 200 वो कैब, मतलब डेली मैं उसे देख लेती थी। नॉर्मली स्क्रॉल करके, याद हो नहीं हो वो बाद की बात है, मैं उसको देख लेती थी, ठीक है। फिर रहा इनका चैनल, जो कि इसमें 2K सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। और मैंने जब लिया था ना मेंस के पहले, तो लगभग इसमें 1.2K या 3K सब्सक्राइबर्स थे, और बहुत जल्दी इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो
ये रहे, इन्होंने सारे लिंक्स दे रखे हैं, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर एवरीथिंग दे रखा है इन्होंने पूरा, ये देख सकते हो आप, सब कुछ का लिंक इन्होंने दे रखा है, अल्फ़ाबेट वाइज भी दे रखा है। तो आप इनका बैच ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इनका बैच लेना, बहुत फ़ायदेमंद था। कर सकते हो, इनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, ठीक है, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। बात करते हैं अभी हम टारगेट सीरीज से रिलेटेड। तो और प्लीज़ मास्क क्यों पहन के आप वीडियो बनाते हो, ये बनाते हो, वो बनाते हो, ये सब कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए मैं जो कंटेंट ला रही हूँ आपके लिए, मैं जो चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाह रही हूँ आपको, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप। क्योंकि अभी जितना कंपटीशन बढ़ गया ना, आपने रिसेंट एग्जाम में देखा होगा, लाइक 310 प्लस मार्क्स 44,000 स्टूडेंट्स के हैं, जिसमें 22,000 स्टूडेंट्स लगभग सेलेक्टेड हैं, ठीक है। उसमें से उसके बाद जो कुछ बचा होगा वो रिपीटर्स होंगे 3-4 साल के, मतलब फ्रेशर्स का चांस मतलब नहीं ही है अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो तो इस चीज़ से पीछे नहीं हटना। और रही मेरे इसको लगा के करने की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स सब जानते हैं मेरा चैनल है, सब देखते हैं मेरा चैनल, बट क्या है ना कि मतलब एक ये लाइक ज़िद है, या फिर आप बोल सकते हो एक ज़रिया है उस चीज़ का, कि मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि मतलब ये सिर्फ एक मीडियम है इस चीज़ का, कि मैं जब एग्ज़ाम क्रैक करूँगी ना तो अपना फेस दिखा के वीडियो, ऑल्दो मुझे बहुत परेशानी होती है कट्स करने में एंड एडिट्स करने में, बट स्टिल मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने जो रिजोल्यूशन लिया था उस वक्त, जो मैंने चीज़ें सोची थी, मैं उस पर अटल रहूँ। तो आगे देखा जाएगा, बट स्टिल आई एम ऑन माई थिंक कि मुझे मैं एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्रैक करूँ ताकि इस चीज़ से मैं छुटकारा पाऊँ। सो हम डायरेक्ट टारगेट सीरीज़ पे आते हैं। तो टारगेट सीरीज़ मैंने लॉन्च किया था मेरे मेंस खत्म होने के जस्ट बाद। टारगेट सीरीज़ में मैंने क्या बताया था कि टारगेट सीरीज़ में आपको लाइक मिलेगी चीज़ें पूरे वीक की। संडे को आपकी पढ़ाई नहीं होगी, सैटरडे को और सैटरडे से लेके मंडे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको अपनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, वो मैं चेंज कर करके देते रहती हूँ, कभी सेक्शनल देती हूँ, कभी प्री का फुल मॉक देती हूँ और कभी मेंस का फुल मॉक देती हूँ। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्री की तैयारी करने से सीजीएल नहीं निकलता। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि प्री की तैयारी मेंस की तैयारी डायरेक्ट करोगे तो फेल हो जाओगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेंस का मॉक में जिस दिन तुम 290 मार्क्स ले आए ना, 290 ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारी 80% to 90% तैयारी हो चुकी है। जिस दिन तुमने 290 प्लस मार्क्स ले आए ना, उस दिन तुम प्री का मॉक दे के देखना, तो मेरे 150 से कम नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि टॉपिक मेंस में ज़्यादा होते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी प्री में जितने टॉपिक्स होते हैं ना, सारे के सारे मेंस में होते हैं, मेंस में 1-2 और एक्स्ट्रा ही होता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ करनी है। आप कैसे कर सकते हो, आप उसका मतलब कैसे कम नंबर आ ही नहीं सकता, कैसे ला सकते हो कम नंबर, लाइक उसका सेम सारा सब्जेक्ट सारा टॉपिक मेंस में है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उसमें, नॉर्मल लेवल के भी क्वेश्चन हैं, ईजी लेवल के भी क्वेश्चन मॉक में आते हैं, एवरेज के भी क्वेश्चन आते हैं और हाई लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपने जब ईजी से लेके हाई लेवल तक का तैयारी कर लिया है उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, तो फिर आपके प्री में मार्क्स कम आ ही नहीं सकते। वहाँ तो या तो लो लेवल का क्वेश्चन आता है या तो एवरेज लेवल का क्वेश्चन आता है, हाई पे वो नहीं जाता। प्री में रेयरली ही किसी शिफ्ट में चला जाता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से वो ठीक हो जाता है। तो उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि बहुत हाई लेवल आ जाएगा, नहीं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी मेंस प्रिपरेशन में। मैंने क्या, देखो मेरा तो मतलब लक था उस वक्त, पूरे जितने भी 2024 सीजल दिया था कि 4 महीने प्रिपरेशन के लिए मिले थे मेंस के लिए, वरना ऑनेस्टली मैं कहूँ मेरा कंप्यूटर पूरा नहीं होता, कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। लास्ट 15 डेज़ में मैंने कंप्यूटर पढ़ा था और मेरे मार्क्स मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और लाइक मेरा 14 के 14 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था शायद, तो मेरा कंप्यूटर क्रॉस हो गया आराम से। सिर्फ 15 दिन मैंने पढ़ा था कंप्यूटर, और कंप्यूटर का कट ऑफ मेरा बहुत आराम से क्लियर है यूआर तक का, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी पड़ेगी, 1.5 महीना समय आपको मिलेगा रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि डायरेक्ट मेंस की तैयारी कौन करेगा, ये तो बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ है कि अरे डायरेक्ट मेंस की ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये वो। अगर आपको ऐसा लगता है तो सिर्फ आप प्री के मार्क्स दिया करो, प्री के लेवल के क्वेश्चंस बनाया करो, टारगेट सीरीज सेम फॉलो किया करो इसमें। और आज ही एक स्टूडेंट ने बोला था कि दीदी मुझे 100 ही वोकैब याद करना है, 300 नहीं याद करना है। तो मैंने उसे बोला था कि 100 वोकैब आपको चाहिए तो आप 50 वोकैब भी करो, लेकिन आप एक बार में 500 वोकैब पढ़ो, 300 वोकैब पढ़ो या 100 वोकैब पढ़ो, ठीक है। आपको 30 से 40% के दिमाग में वो रहने वाला है। तो मैं ज़्यादा इसीलिए करवाती हूँ ताकि वो जल्दी खत्म हो सारा वोकैब बुक, ताकि वो फिर से रिपीट स्टार्ट हो, ताकि 40% आपका 50% बने, फिर वो जल्दी से खत्म हो, फिर से रिपीट होना शुरू हो, ताकि वो 50% 60-70 बने, फिर 80% बने, 90% बने, आपको एकदम रट जाएगी चीज़ें। तो आप अगर 100 करते रहोगे तो आप रिपीट ही नहीं कर पाओगे। 50-100 अगर याद करोगे तो ज़्यादा बार रिपीट ही नहीं कर पाओगे, मे बी आप सिर्फ एक ही बार उसको कर पाओगे। सो इसलिए मैंने बोला था कि मैं मतलब कोई भी चीज़ मैं डाल रही हूँ ना, तो वो सोच के डाल रही हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे अगर जिसने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की तो वो लाइक रैंक ला सकता है। मैं नहीं बोल रही कि 2 डिजिट रैंक ला सकता है, 3 डिजिट रैंक ला सकता है, आप 1000 के अंदर रैंक ला सकते हो अगर अच्छे से आपने पढ़ाई की, क्योंकि रिपीटर्स होते हैं,
सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है रैंक लाना, मतलब सिलेक्शन लेना ही मुश्किल होता है, रैंक क्या। तो मैं अभी आपको बताती हूँ एक एक करके कि मैं क्या चीज़ें टारगेट सीरीज़ में दे रही हूँ और उसको कहाँ से करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं उठा लेती हूँ ये डे 7 का जो शेड्यूल था, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको PYQ सीरीज़ दिए हैं और बहुत लोगों को दिक्कत है कि ये PYQ सीरीज़ थर्ड पार्ट क्यों नहीं, सॉरी PYQ सीरीज़ मैंने थर्ड पार्ट दिया है करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप फोर्थ पार्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो लेटेस्ट है। तो मैं अभी आपको सबसे पहले यही दिखाती हूँ जीके में, ठीक है। तो आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे, परमार सर का कोर्स सर्च करोगे, हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे इनके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा PYQ सीरीज़ 4 और 5 दोनों मिल जाएगा। ये रहा PYQ सीरीज़ 4 है ये, जो कि लेटेस्ट है सर का। इसमें 31 वीडियोज़ है, इसमें सर कंप्लीट नहीं करवा पाए थे क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बहुत पास आ गया था। और लाइक ये PYQ सीरीज़ 3 है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसमें 50 लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। PYQ सीरीज़ 3 इसमें 50 लेक्चर्स और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक अच्छे से कवर हुए हैं इसमें, सारे PYQs अच्छे से कवर हुए हैं इसमें। इसलिए मैंने ये बोला था अगर आपने ये पूरा कर लिया ना तो आपका फोर्थ PYQ सीरीज़ किसी ने किया होगा ना तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो इसका लिंक मैंने दे रखा है अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी, ऐसे आप यूट्यूब से डायरेक्ट सर्च करके जा सकते हो। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड चीज़ पे, ठीक है। अभी मैंने और जीके में मैंने बस 2 चीज़ रखी है, एक PYQ सीरीज़ और एक रिवीजन, और मैं हर दिन 2 टॉपिक्स देती हूँ रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पे तो आज तो रिवीजन था, 6 दिन पढ़ने के बाद 7वां दिन मैंने रिवीजन दिया था सैटरडे को, ठीक है। तो ये देखो, अब जैसे मैंने सबसे पहले तो PYQ सीरीज़ दिया है, उसके बाद मैंने 2 टॉपिक दिया। जैसे उस दिन पोस्ट मौर्य पीरियड और संगम एज था, उनको रिवाइज़ करना है आपको और उसको ब्लैक बुक से लगाना है। ब्लैक बुक मैं आपको भी दिखाऊँ तो ये ब्लैक बुक की बुक, ठीक है। तो आपको इस बुक को यूज़ करना है, ठीक है। ये बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको करंट अफेयर्स तो छोड़ो, जिसके पास पुराना बुक है ये कोई काम का नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना तो 2 पीरियड मैंने पहले 2 टॉपिक दिया था, ये दोनों टॉपिक, फिर अगले दिन मैंने ये दोनों टॉपिक दिया था, फिर नेक्स्ट डे मैंने ये दोनों टॉपिक दिया था। इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा खत्म हो चुका है, फिर मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना है। इसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हम सारा पढ़ेंगे इसमें। और इसमें क्या है ना कि एवरी इस सब एक एक टॉपिक का ना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है कि आपको बर्डन होगा, और ये नहीं पढ़ाना तो आपको बहुत लॉस होगा। आपने टॉपिक रिवाइज करके अगर इसको कर लिया ना तो बहुत फ़ायदा होता है, लिटरली बहुत फ़ायदा होता है, बिलीव मी। और मैं ये नहीं किया था, मैंने ना बहुत पछताई थी, क्योंकि इससे मैंने 1-2 क्वेश्चन मैच किया था मेरे शिफ्ट का, तो वो हो गया था और मैं वो स्किप करके आई थी। मैंने ये बुक देखो, ये 2021 का एडिशन है, यानी मैंने ये बुक 2 साल पहले खरीदी थी और मैंने कभी यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो ये बुक कितना साफ़ है बिना किसी लाइन के, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैंने किसी चीज़ को पढ़ा है ना तो मैं उसको किस तरीके से करके रखती हूँ। सबसे पहले तो ये बुक्स वाला था, ऑथर वाला, ये मैंने पढ़ा था तो मैं पूरा हाईलाइट करके रखती हूँ। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। अगर मैंने उस टॉपिक को कंप्लीट किया है तो मैं उसको पूरा हाईलाइट करके अंडरलाइन करके रखती हूँ। और ये पूरा बुक खाली है, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया है, ठीक है। ये पूरा बुक खाली है क्योंकि मैंने इस बुक को यूज़ ही नहीं किया था, इसलिए बहुत दिक्कत हो गई। आपको यहाँ पे देखो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने फिजिक्स खोल रखा है ना, तो ये 7th टॉपिक है हीट, तो हीट से रिलेटेड ऑप्शंस आपको हीट से रिलेटेड मिल जाएंगे। जहाँ तक नेक्स्ट टॉपिक है, लेट मी शो यू, और इसमें सारे PYQs होते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आपने टॉपिक करने के बाद इसको किया ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर करना। फिर यहाँ से देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है लाइट से आज तक जितने TCS में क्वेश्चंस आए हैं वो PYQs भी हैं इसमें, ईच टॉपिक वाइज, ठीक है। और रिपीट कितने बार हुए वो भी लिखा हुआ है, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो इस बुक को आपको ज़रूर करना है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, एवरीथिंग गिवन है। तो आप इस बुक को कंप्लीट करो, उसके बाद ही किसी को अगर पूछना है कि इसके बाद क्या करें तो पहले आप इसको कंप्लीट करो एंड देन मैं बताऊंगी कि आपको अगर इतना आपने कर लिया है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि हमारा था, ठीक है, वोकैब। मैंने जीके में 2 चीज़ें रखी, एक PYQ सीरीज़ और एक 2 टॉपिक एवरीडे रिवीजन प्लस ब्लैक बुक से क्वेश्चंस। तो मैंने आपको दिखा दिया कि सोर्स कहाँ से क्या करना है। तो थर्ड हमारा वोकैब है जो कि ब्लैक बुक है अगेन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास नीतू मैम का है वॉल्यूम 1 या फिर सॉरी वोकैब वाला बुक, कितनों के पास जयदीप सर का बुक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे बुक सही है, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आपको ये बुक लेना चाहिए। इससे मैंने आज तक एक भी वोकैब बाहर का नहीं देखा है, लगभग पढ़ लिया है, कुछ ही बाकी है जो कि अभी मैं टारगेट सीरीज़ दे रही हूँ ना अपना, वो मेरा टू डू लिस्ट है। ये जो टारगेट सीरीज़ में देती हूँ ये मेरा टू डू लिस्ट है, मैं इसको फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं ये टारगेट सीरीज़ आपको देती हूँ। तो आप ब्लैक बुक से वोकैब बहुत आराम से कर सकते हो, और अगर आपको कोई और सोर्स इससे अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मेरे रिकमेंडेशन से आप यही बुक यूज़ करना, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है इंग्लिश का प्रैक्टिस। इंग्लिश में मैंने वो ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं बोला है,
सो इंग्लिश में मैंने ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं बोला है ज़्यादा, क्योंकि ग्रामर का आपने जो किया है ना, ग्रामर के लिए मैंने 60 रूल्स बताया था, ठीक है, 60 रूल्स। तो आपको वो कहाँ से करना है, क्योंकि अभी समय कम है, 3 से 4 महीने हैं और मैंने 120 दिन का मान के चला है पूरा कि आपको ना क्या करना है ग्रामर के लिए। आपको ज़्यादा कुछ ग्रामर के लिए करनी है, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं ग्रामर से, कुछ खास बहुत अच्छे लेवल का मैंने अभी तक तो क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, सब नॉर्मल रूल्स पे बेस्ड होता है। तो आपको 60 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है रानी मैम का, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। उससे शायद बाहर नहीं ही आएगा क्वेश्चन, आपको मैं दिखा देती हूँ वो रानी मैम का 60 रूल्स, ठीक है। तो ये रहा रानी मैम का 60 रूल्स ग्रामर बुक का, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूल नंबर 1। और मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो ठीक है, रूल्स ऑफ ग्रामर करवा रही हूँ, ये तो आपको यहाँ पे 60 रूल्स ऑफ ग्रामर मिल जाएगा और यहाँ पे इनका पूरा भी है और साथ में इनका इन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रूल 1 करके, जैसे पहला रूल पहले वीडियो में, दूसरा रूल दूसरे वीडियो में, और ये लगभग 10 से 12 मिनट का सारा वीडियो इनका, इस पर इन्होंने रूल्स के साथ उसके क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। इससे अगर आगे कुछ आता है तो आपको वो PYQs प्रैक्टिस में करवाऊंगी, उससे हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेनी है तो आप कहीं से ग्रामर का बैच लेके टाइम वेस्ट कर सकते हो। और अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर अगर ग्रामर का बैच शुरू कर रहा है या फिर 1-2 महीने पहले भी शुरू किया हुआ हो तो वो डिटेल से आपको 2-3 महीने नेक्स्ट में पढ़ा पाएगा पूरा बैच, क्योंकि टीचर्स की आदत होती है, वो क्या करते हैं ना कि बैचेस वगैरह एकदम शुरू कर देते हैं और ख़त्म नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कमेंट सेक्शन में रिव्यू कि दीदी मेरा भी जैसे मैथ्स का मैंने बैच लिया था इस टीचर से, अभी तक मैंने इंग्लिश का बैच लिया था, GK का बैच लिया था, पर क्या है ना कि वो उस टीचर ने एग्ज़ाम तक कंप्लीट ही नहीं कराया। मेरी खुद की फ्रेंड ने लाइक मैथ्स का बैच लिया था 2024 के प्री के लिए, तो क्या हुआ ना कि 3 महीने पहले बैच लिया था और उस बैच में प्रॉमिस किया गया था कि आपका प्री तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप आराम से निश्चिंत होकर बैच ले, मेरे उन पे है जिम्मेदारी हम सबके सिलेक्शन की। और क्या हुआ था ना 50% सिलेबस इन्होंने ख़त्म नहीं किया था और उस पर उन्होंने कभी चर्चा ही नहीं की, ठीक है। तो ऐसे जाल में अगर आपको फंसना है कि अगर हाँ ठीक है मुझे डीप में करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपका कोई VOD बैच है आपके पास, जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं तो आप वो यूज़ कर लो। बट मेरे अकॉर्डिंग आप PYQs करोगे तो जो बचे कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपको वहाँ से हो जाएंगे क्लियर। बाकी जो इंपॉर्टेंट 60 रूल्स है ना, गोल्डन रूल्स, उसको आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। या फिर कहीं बुक या PDF में आपको इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ साथ, तो वो कर लो। रानी मैम को मैंने क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि मुझे इनका ये चीज़ अच्छा लगा कि उन्होंने सारे रूल के लिए अलग वीडियो बनाया। 60 वीडियोस टोटल इनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप जब सर्च करोगे तो वहाँ पे रूल 1 करके लिखा हुआ है, 12 से 13 मिनट का वीडियो है लगभग, सारे वीडियोज़ इतने ही मिनट्स के हैं। 2x2 के स्पीड पर आप देख लो, 7 से 8 मिनट में आपका सारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारे वीडियो एक करके खत्म हो जाएंगे 7 से 8 मिनट। उन्होंने रूल बताया, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस कराए हैं ढेर सारे, मतलब छप जाएगा आपके दिमाग में। और इंग्लिश से ऐसा ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत ईजी एरर्स आते हैं, तो एरर पे उतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर का बेसिक रूल इसलिए रखना है ताकि आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से बना सको, मैंने इसलिए रूल्स बनाए, क्योंकि एरर्स तो बहुत ईजी आते हैं। प्री में भी ईजी आया था एरर, ठीक है, और मेन्स में भी एरर बहुत ही ईजी आया था इंग्लिश का, ऑल्दो पूरा ही इंग्लिश ईजी आता है बट एरर बहुत ईजी आते हैं। और अभी तक मैंने कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं देखा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर आपको एरर दे दिया गया एकदम डीप लेवल का, कि जो आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो डीप में तभी बना सकते हो, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। और मैंने क्या रखा है टू डू लिस्ट में टारगेट सीरीज़ में कि आपको एवरीडे 2 प्रैक्टिस वीडियोस करने हैं, ठीक है। और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि आप किसी भी, बहुत लोग पूछते थे दीदी रानी मैम का ही क्यों आप सजेस्ट करते हो, अमन सर का ही क्यों सजेस्ट करते हो, और किसी टीचर का सजेस्ट क्यों नहीं करते हो, आपको जयदीप सर से पढ़ना है, अमन सर से पढ़ना है, रानी मैम से, नीतू मैम से, किसी से भी पढ़ना है, एक प्रैक्टिस बैच VOD का ले लो, ठीक है। तो एक VOD का प्रैक्टिस बैच ले लो किसी से भी, ठीक है। या तो आपके कोई फ्रेंड है तो शेयरिंग में आप ले सकते हो, 1-2 या 3 लोग ही मिलकर बाय कर लो, VOD बैच बाय कर लो प्रैक्टिस का। रानी मैम में ना लगभग 500 वीडियोज़ उनके, 500 थे या 300-400 ऐसे करके कुछ बहुत सारे वीडियोज़ है जो रिकॉर्डेड है। प्रैक्टिस 1.0 बैच है उनका, 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है, चार आपको मिलेंगे उसमें बैचेस एक ही VOD बैच में, तो आप वो ले सकते हो रानी मैम के ऐप पे जाके। शायद अब लिंक एक्टिव होगा या नहीं होगा, मैंने उनका बैच खरीदा था मेंस से पहले और इसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा, और इतने वीडियोज़ है ना आप थक जाओगे प्रैक्टिस करके, वीडियोज़ खत्म नहीं होंगे। और कॉम्प्रीहेंशन आपको वहीं से हो जाएगा, आपका वोकैब वहीं से बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। एरर्स आपके वहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस, फिलअप्स प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएंगे, PQRS प्रैक्टिस हो जाएंगे, एवरीथिंग मैम ने कवर कर रखा है, ठीक है। प्री मेंस दोनों लेवल के कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने मैम का बैच बोला, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको यूज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश के बाद मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मैंने 50-50 मिक्स क्वेश्चंस एवरी डे। आपको सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सेक्शनल मॉक दे देती हूँ, या तो सेक्शनल मॉक होता है या तो कभी मैं फुल मार्क्स दे देती हूँ, ठीक है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कभी मैं फुल मॉक भी दे देती हूँ। यहाँ पे ये सेक्शनल मॉक प्री का है, मैं सेक्शनल मॉक मेंस के भी देती हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ तो मैंने सेक्शनल मॉक प्री का ही दिया था, ये मैंने मेंस का दिया है सेक्शनल मॉक। मतलब मैं इसको चेंज करती रहती हूँ मॉक को। मॉक का कोई ऐसा है नहीं है रूटीन कि आपको इस दिन यही करना है, वो मैं अपने हिसाब से देती हूँ, ठीक है, जो सही रहेगा। यहाँ पे मैंने फुल प्री का मॉक दिया है, ठीक है। इसी तरीके से फुल मॉक प्री, मैंने मेंस का भी फुल मॉक्स दिया है। और यहाँ पे मैं स्कोर शेयर करने बोलती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि जिनका कम मार्क्स आ रहा है ना, वो जिनका ज़्यादा मार्क्स आ रहा है उनका देख के उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मैं भी मतलब इतने मार्क्स ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे। और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मॉक में, उनको अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए कि हाँ भाई मेरे सबसे अच्छे आ रहे हैं, तो वो थोड़ा और मेहनत करेंगे, ठीक है। बाकियों का देखिए कि मेरे से कम आ रहे हैं, तो वो थोड़ी और मेहनत करेंगे ताकि उनका अच्छा स्कोर बना रहे, और जिनके कम आ रहे हैं वो उनसे देखिए एज पॉजिटिव कंपटीशन लेके वो मेहनत करेंगे ताकि मुझे उनसे ज़्यादा है। इसलिए मैं मॉक्स को शेयर करने बोलती हूँ, और मॉक्स में बदल के देती हूँ, ठीक है। और बात रहे मिक्स्ड क्वेश्चंस की, तो आप बोलते हैं मैं कहाँ से करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कहाँ से मिक्स्ड वाला करूँ, तो आप उसको ऑलिव बोर्ड से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और मॉक सीरीज़ है, कोई पिनेकल का मैंने ले रखा था, आप वहाँ से कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चंस करना है चैप्टर वाइज। अब बात आई जिनकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है वो क्या करेंगे, तो जिसका मैथ्स रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं, इंग्लिश का तो मैंने बता दिया, जिनका मैथ्स और रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, वो क्या करेंगे कि वीओडी बैच लेना है। किसी का लाइव बैच नहीं लेना, लाइव बैच लेके फंस जाओगे, ये मेरी गारंटी है। कि अभी जो लाइव बैचेज आ रहे हैं ना 2025, हम वॉरियर्स बना देंगे, ब्रह्मास्त्र बैच, समुद्र मंथन बैच, क्या क्या आ रहा है, मतलब कि आप यहाँ से सिलेक्शन लेके जाओगे, सिलेक्शन बैच है, ये है वो है, टॉप 100 बैच है, वो सब के चक्कर में नहीं फंसना। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो उनसे तो आप ले सकते हो, ठीक है, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है किसी की। तो आप किसी का वीओडी बैच, जो भी टीचर, आदित्य रंजन सर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनका रिकमेंड करती हूँ। आपको कोई और टीचर अच्छे लगते हैं, गगन सर अच्छे लगते हैं, या फिर अभिनय सर अच्छे लगते हैं, कोई भी टीचर अच्छे लगते हैं, तो आप उनका ले लो, ठीक है। वीओडी बैच लेना है, और वीओडी बैच आप जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो, आप तब तक मैथ्स और इंग्लिश के मतलब अब मेंस के क्वेश्चंस मत लगाओ मिक्स्ड, आप उन दोनों चीज़ों को छोड़ दो, और रीजनिंग और मैथ्स के जितना जल्दी आप कर सकते हो ना, 2x2 के स्पीड पे वीडियो देखे, नोट्स वगैरह मत बनाना, जल्दी आप वीओडी बैच खत्म कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सीखना है बस आपको। उसके बाद आप ये अपनी टारगेट सीरीज में ना ये मिक्स क्वेश्चंस ज्वाइन करना, बाकी सारे आप सेम करना, जैसे हो रहा है वैसे आप फॉलो करो। बाकी जो नीचे के जो मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको आप क्या करो, उसको आप अभी रहने दो उन दोनों को, और अपना वीओडी बैच से जितना जल्दी हो सके ना 2x2 के स्पीड पे नोट्स वगैरह के चक्कर में मत फंसना, ठीक है। आप पीडीएफ से क्वेश्चन देख लेना, जब आपको देखना होगा तो क्लास नोट्स भी रहते हैं तो देख लेना आप, ठीक है। तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लो जितनी जल्दी हो सके, मैं तो कहूँगी 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया करो। बाकी सारी चीज़ें आप कर लिया करो जल्दी से जल्दी, 4 से 5 घंटे में निपटाने की सोचो, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और सुबह उठ के करोगे ना तो ये चीज़ें और फास्ट होंगी। 11-12 बजे उठोगे, आप रात में लेट पढ़ रहे हो 4 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक, और सुबह मतलब जाहिर सी बात है आप सुबह तब लेट उठोगे तो उसमें थोड़ा चीज़ें लेट होती है, ठीक है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब मैं 10 बजे 11 बजे उठती हूँ ना रात में, 2-3 बजे सो के, तो चीज़ें जो होती हैं ना, मैं जीके से स्टार्ट करती हूँ तो थोड़ी लेट चलती हैं, स्लो चलती हैं, बहुत देर में कंप्लीट होती है। पर जो सुबह उठती हूँ ना तो वो चीज़ें 2x2 के स्पीड पे होती हैं, जल्दी होती हैं और ज़्यादा दिमाग में रहती भी हैं। तो कोशिश करना सुबह उठ के करो, और 5 से 6 घंटे में बाकी के सारे कंप्लीट कर लो। और अगर आप बहुत फास्ट हो तो 4 से 5 घंटे में कर लो। और बाकी ना रोज़ 4 से 5 घंटे, 6 घंटे आप रीजनिंग और मैथ्स को दिया करना वीओडी बैच 2x2 के स्पीड पे, जल्दी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना अच्छे से, ठीक है। नोट्स मत बनाना ताकि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे सको। और बस इतना ही टारगेट सीरीज़ में था हमारे, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी क्या गलती थी, थोड़ी सी मेरी गलती थी वैसे, मतलब मेंस का ऐसा था तो नहीं लेवल की मतलब सेलेक्ट नहीं होती इतना पढ़ने के बाद, वो तो 18 को था, मेरी किस्मत ख़राब थी। 45 मिनट मिले थे फर्स्ट सेक्शन में, आपको मैंने बताया, और इस पर ज़्यादा मैं चर्चा भी नहीं करना चाहती, ठीक है। तो उसमें मेरी किस्मत ख़राब थी, पर पेपर ऐसा था ना कि शांत दिमाग से अगर सॉल्व करने मिले ना तो जितना मैंने किया उससे मैं अच्छा कर सकती थी। ये नहीं बोल रही कि टॉपर बन जाती बहुत ज़्यादा मार्क्स, पर जितना मैंने किया है ना उससे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करती मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते। तो आपको उन सब की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने मार्क्स की, अपने अगर दिया एग्ज़ाम तो मार्क्स की चिंता नहीं करनी है कि बहुत कम आए, इस बार भी नहीं होगा ये वो, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अपने इंक्लूड कर रहे हो टू डू लिस्ट में, तो वो गलती नहीं करनी है। ये गलती मेरी थी कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पीवाई क्यू पार्ट, जैसे पीवाई की सीरीज़ मैं आपको दे रही हूँ सिर्फ थर्ड, मैं फोर्थ भी सोची थी कि कवर करूँगी, सेकंड भी सोची थी कि कवर करूँगी, और वो मेरी बेवकूफ़ी थी। वो आप इतना सारा चीज़ आप बर्डन डालोगे तो तुम्हें एक भी दिन का ढंग से टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होता था मीन्स के टाइम पे, और उस वजह से स्ट्रेस दुगना होता था और एग्ज़ाम का डर और बढ़ता जाता था। और उस वक्त तो पैनिक माहौल भी ऐसा हो गया था किस्मत के कारण कि मतलब मेरा डर जो कि दुगना तिगुना हो चुका था एग्ज़ाम हॉल में, फर्स्ट टाइम था मेरा मीन्स क्योंकि, और वो उस तरीके का माहौल जहाँ पे स्टाफ्स और स्टूडेंट्स लड़ रहे थे एक दूसरे से,
शीट के लिए, रफ शीट के लिए, उसको देख के और मेरा टाइम जा रहा था, उसको देख के मतलब मेरी एंग्जाइटी लेवल यहाँ चली गई थी और मैं इतनी डर गई थी उस वक्त, मतलब मैं रो रही थी और क्वेश्चन बना रही थी उस वक्त। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट में, अल्टीमेटली गोल यही है बात करने का, मेरा ये सब बताने का बस यही गोल है कि ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड मत करो। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, आप बस इसको फॉलो करो। आप अपना मॉक में रिजल्ट देखना और कमेंट में ज़रूर बताना तो आप कि आपका इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, आपने इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और एक दिन छोड़ दिया, चलो नेक्स्ट डे का टारगेट फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है, रात में पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ने की आदत है, सुबह। अल्टीमेटली गोल ये है कि आप अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करके ही सो। ठीक है, और संडे को, सैटरडे को 2 दिन मॉक टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट। ऐसे तो मैं लगभग सेक्शनल मॉक ही देती हूँ, कभी कभार रेयरली मैं फुल मॉक दे देती हूँ डेली टारगेट्स में। पर आपको सैटरडे और संडे 2 दिन को मैं फुल मॉक टेस्ट देती हूँ। एक दिन मैं प्री का फुल मॉक देती हूँ, एक दिन मैं मेंस का फुल मॉक देती हूँ, और डिपेंड करता है कि किस दिन क्या देती हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो सैटरडे संडे 2 दिन मैं फुल मॉक टेस्ट का शेड्यूल देती हूँ आपको, और अलॉन्ग विथ सैटरडे को टारगेट सीरीज भी होता है और एक फुल मॉक भी होता है प्री का। बट संडे को सिर्फ रिवीजन होता है, आपने पूरा वीक क्या पढ़ा। और ये गलती भी मेरी थी कि मैं रिवीजन के लिए अपने लिए टाइम नहीं देती थी, मैं सिर्फ पढ़ते जाती थी। हर रोज़ सोचती थी कि एक दिन रिवीजन करूँ, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो आपको ये नहीं करना। संडे के दिन छोड़ना ही है, रिवीजन करना है बैठ के, जितना आपने पढ़ा है वो कैब हो, जीके और एवरीथिंग। ठीक है, और नेक्स्ट संडे को 2 सप्ताह वाला रिवीजन करना है, क्योंकि आपको बहुत ईजिली रिवाइज हो जाएगा अगर आप मतलब पहले से रिवाइज कर चुके एक चीज़ संडे को। तो आप ये टारगेट सीरीज़ फॉलो करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और कोई डाउट अगर है इससे रिलेटेड, या मैं और कुछ इंप्रूव कर सकती हूँ इसमें, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। और सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं है वो वीओडी बैच ले लो, जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। रीजनिंग मैथ के मिक्स क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा फॉलो करो। और ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, और भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आ रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है, तो डरना बिल्कुल मत, बहुत मौके हैं और जितना बेस्ट दे सकते हैं अपना हम सब मिलके देंगे। तो ऑल द बेस्ट। और अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स, मतलब मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पाई ना, 1-2 मंथ में एग्जाम में बिजी होगी तो सब्सक्राइबर्स घट गए मेरे बहुत कम। और इस चीज़ से ना मोटिवेशन मिलता है कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, इसका मतलब लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी सोचते रहती हूँ कि मैं और क्या अच्छा लाऊँ और क्या हेल्पफुल चीज़ लाऊँ आपके लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को एक शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस चीज़ को पसंद किया या नहीं। और कमेंट में आपकी कोई और चीज़ है, कोई और डाउट है, या फिर आपको कैसा लगा वीडियो, कुछ और मैं इसमें ऐड करूँ, हटाऊँ कुछ, मतलब आपकी कोई रिकमेंडेशन हो तो आप ज़रूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।